सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग टेक्स्ट टूल के बारे में जानने वाले हैं कैनवा में। तो चलिए कैनवा में हम लोग चलते हैं। देन कैनवा में जाने के बाद से हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आता है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइंस को ओपन करेंगे, जिस भी साइज़ की हमें चाहिए वो साइज़ लेंगे सिंपली। देन उसके बाद से हम लोग टेक्स्ट टूल का देखते हैं। ओके, टेक्स्ट टूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोगों को ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन कौन सा है, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। जिस भी फॉर्मेट में आप लोगों को चाहिए टेक्स्ट, उस फॉर्मेट का हम लोग चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक मुझे ऐड अ हेडिंग पे लिखना है तो ऐड अ हेडिंग हम लोग चूज़ करेंगे सिंपली। देन उसके बाद से जो भी हमें लिखना हो, जस्ट लाइक मुझे लिखना है अपना नाम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम लिखती हूँ। देन उसके बाद से हम लोग इसमें एडिटिंग करेंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक हमने नॉर्मली अपना नाम लिख लिया। अब इसमें हम लोग करके क्या क्या सकते हैं, तो फर्स्ट आता है हमारे पास फॉन्ट्स का ऑप्शन। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर फॉन्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कई टाइप्स के आप लोगों को फॉन्ट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हमें चाहिए होगा, स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए होगा तो स्टाइलिश चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको और डीप में जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं फॉन्ट्स के। ठीक है, जस्ट लाइक फर्स्ट है हमारा हैंड राइटिंग। अगर हम लोग हैंड राइटिंग कैटेगरी में जाते हैं तो सिंपली आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्टाइलिश फॉन्ट इसमें आ रहे हैं। ठीक है, सिंपली वहीं पे अगर हम लोग बैक करके जाएँ कॉर्पोरेट में, तो कॉर्पोरेट में भी नॉर्मल फॉन्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का नॉर्मल फॉन्ट्स आप लोगों को दिख जाएगा। ओके, देन बैक करेंगे तो और भी कैटेगरीज आप लोगों को दिख जाएंगी। ठीक है, तो हर कैटेगरी में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट्स आप लोगों को बेटर लग रहा है। उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉन्ट चूज़ करेंगे। ओके, जस्ट लाइक मान लीजिए ये हॉरिजॉन वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब हमारा फॉन्ट जो है ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है, जस्ट लाइक फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रहीमा सिद्दीकी लिखा हुआ है इस टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं ना, तो देखिए सब हेडिंग एंड बॉडी टेक्स्ट जो हमने पहले स्टाइल लिया था उसमें से हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग कट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा घटा सकते हैं। देन उसके बाद से एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कोने पे एक गोल सा निशान दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस गोल से निशान को हम लोग छोटा बड़ा करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज होते रहेगी। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग सिंपली कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कलर का। ठीक है, जो टेक्स्ट होता है उसकी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे आप लोगों को कलर्स मिल जाएंगे। तो जिस भी कलर का आप लोगों को टेक्स्ट लेना होगा, सिंपली आप लोग कलर पे सेलेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं चेंज। ओके, तो जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने ये ब्लू वाली कर ली, उसके बाद से कट कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा नाम का कलर। ठीक है, देन उसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो बी फॉर्मेट पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दिख जाएंगे, जस्ट लाइक अंडरलाइन। देन उसके बाद से ये कट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, जो बीच से टेक्स्ट को कट करता है तो वो भी दिख जाएगा। अंडरलाइन पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये नीचे अंडरलाइन लग जाएगा टेक्स्ट के नीचे। ओके, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऑफ रखते हैं। देन उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, ये एक ऑप्शन आ रहा है आप लोगों को। जस्ट लाइक अगर मैं अपने फॉन्ट को चेंज करती हूँ ना, तो यहाँ पे आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। जस्ट लाइक ये टाइम्स न्यू रोमन, ये मैंने रख लिया अपने टेक्स्ट का वो। ठीक है, अब फॉर्मेट में जाके अगर हम लोग चेंज करें ना, तो यहाँ पे देखिए ये ए वाले पे जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा है स्मॉल और कैपिटल को मिला के। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो सिंपली हमारा जो पूरा टेक्स्ट होता है वो सारा का सारा हमारा कैपिटल लेटर में हो जाता है। तो इसका काम यहाँ से होता है। देन उसके बाद से बोल्ड का ऑप्शन देखें तो ये बोल्ड हमारे टेक्स्ट को गाढ़ा करने में काम आता है। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा कोई टेक्स्ट है वो बहुत पतला है, तो बोल्ड का ऑप्शन वहाँ पे यूज़ होता है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट में ये हमारा मतलब अवेलेबल नहीं होता है, बोल्ड का ऑप्शन अलाउ नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है कि वो टेक्स्ट पहले से ही बोल्ड होता है और उसको हम लोग ना ही पतला कर सकते और ना ही मोटा कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है कि ये जो टेक्स्ट है हमारा पतला था, तो इसको हम लोग मोटा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बोल्ड के ऑप्शन भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। जस्ट लाइक अब आता है हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसे लाइन्स कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों को अलग अलग, तो इसका अब मैं फ़र्क बताती हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे रहीमा सिद्दीकी लिखा, अब नीचे मैं लिख देती हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर मैं लिख देती हूँ। ओके,
जैसे ही मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा, अब मैं फिर से बी वाले फॉर्मेट में जाती हूँ, ठीक है। बी वाले फॉर्मेट में जाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसके आगे मैं XYZ और भी कुछ टेक्स्ट वगैरह बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो जो भी हमें बढ़ाना होगा लिख देती हूँ मैं बिजनेस कोच, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे कि यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है हमारा अलाइनमेंट चेंज करने पे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट इस टाइप का है, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे अलाइनमेंट सेट है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट अलाइनमेंट सेट है, ठीक है। तो राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि सारे टेक्स्ट एक तरफ से जा रहे हैं, मतलब राइट तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। वहीं हम लोग अगर मिडल अलाइनमेंट सेट करते हैं तो हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट बीच में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट से ही सारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग लाइनिंग चेंज करते हैं फिर वहीं सिधाई से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिंपली ये काम होता है। फिलहाल के लिए मैं मिडल अलाइनमेंट रखती हूँ, देन उसके बाद से मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद से हमारे पास यहीं पे ऑप्शन आता है, आप लोगों को बुलेट का एक ऑप्शन आता है, देन उसके बाद से दूसरा आता है नंबरिंग का ऑप्शन। अगर हम लोग बुलेट लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। और जैसे ही अब हम लोग इस टेक्स्ट में कुछ भी चेंजिंग करेंगे ना, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने इसको लाइनिंग जैसे ही चेंज की ना तो एक और पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब उसके बाद से क्या होगा कि हम अपना नाम फिर से लिखना चाहें या फिर कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोगों को बार बार पॉइंट्स लगाने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्टली पॉइंट्स लग जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग लाइनिंग चेंज करते हैं, अगर हम लोगों ने बुलेट ऑप्शन अलाउ कर रखा है, अगर आप लोग बुलेट ऑप्शन की जगह पे आप लोग चाहते हैं नंबरिंग, तो यहाँ पे नंबरिंग का भी ऑप्शन है, 1 2 लिख के आएगा, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे अब मैं कुछ लिखती हूँ ना, नीचे एंटर करके मैंने नीचे लिखा तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आप लोग जो भी लिखना चाहें XYZ वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा था यहाँ पे बुलेट ऑप्शन का, ठीक है। तो ये बी फॉर्मेट सारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो स्पेसिंग के ऑप्शन पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट आ रहा है हम लोगों के पास लेटर स्पेसिंग, ठीक है। तो लेटर के जो बीच की स्पेसिंग होती है ना, जस्ट लाइक एक एक अक्षर होता है, ठीक है। एक एक अक्षर के बीच की अगर हम लोग स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं जितना मर्जी, ठीक है। अब वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन में मैंने अपने टेक्स्ट को लिखा है, ठीक है। जस्ट लाइक फर्स्ट लाइन में आप लोगों को दिख रहा होगा रहीमा सिद्दीकी, नीचे दिख रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बिजनेस, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर हम लोग स्पेसिंग करना चाहते हैं ना तो वो हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये कुछ ऑप्शंस है, ये बाद में समझा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना, देन उसके बाद से यहाँ से कट करते हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन आता है एक इफेक्ट्स का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो इफेक्ट्स का ऑप्शन है यहाँ से हम लोग अपना शेडो लगा सकते हैं या फिर अपने लाइट लगा सकते हैं, ठीक है। अपने जो टेक्स्ट है उसको हॉलो में कर सकते हैं, जस्ट लाइक बीच में खाली होता है और ओनली आउटलाइन दिखता है, ठीक है। तो उस टाइप से भी हम लोग अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्लाइस का एक ऑप्शन आ रहा है, वो भी हम लोग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग फॉर्मेट में हम अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं, ठीक है। नियॉन में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं, तो ये हमारी मर्जी होती है। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने शेडो वाला इनेबल किया, अब इसमें हम लोग क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा टेक्स्ट के पीछे थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोगों को शेडो, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो दिख रहा है, तो अब इस शेडो का कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग फिर से क्या करेंगे, इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाएंगे एंड इस शेडो के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे हमें सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ से देखिए ऑफसेट वगैरह जो भी हमें कम ज़्यादा करना हो यहाँ से हम लोग सेटिंग्स वगैरह कर लेंगे। अगर हमें टेक्स्ट को ब्लर करना है, शेडो को ब्लर करना है तो शेडो को ब्लर कर सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा। देन उसके बाद से ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। देन उसके बाद से हमारे पास यहाँ पे शेडो के कलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जो पीछे हमने शेडो लगाया ना वो भी ब्लू कलर है और जो टेक्स्ट हमारा है वो भी ब्लू कलर है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ से शेडो का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ब्लू कलर पे टाइप करेंगे एंड देन उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैं लगा देती हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। तो हमारे जो शेडो का कलर था वो ब्लैक हो गया, ठीक है। सिंपली हम लोग इसको कट करके यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कि ये इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है। देन उसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, एनिमेट का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा एनिमेशन में, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर आप अपने टेक्स्ट को अपने टेम्पलेट पे वीडियो के फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका काम आता है एनिमेट का, ठीक है। सिंपली हम लोग एनिमेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए अलग अलग एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप राइटर, देन उसके बाद से ABC सेकेंड्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को देखने को अलग अलग मिल जाता है, ठीक है।
मान लीजिए ये पॉपअप वाला मैंने लगा लिया, बर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो ना, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को देखिए इंटेंसिटी कम ज़्यादा तभी आप लोग कर पाएंगे जब आपके पास कैनवा प्रो होगा, ठीक है। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग एनिमेट में ये रख सकते हैं बोथ ऑन इंटर ऑन एग्जिट, ठीक है। तो अब ये बोथ और ऑन इंटर एंड ऑन एग्जिट का मतलब मैं समझाती हूँ, ठीक है। सिंपली आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बोथ का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो एनिमेशन आपने लगाया है ना, वो वीडियो के स्टार्टिंग में भी चले और एंड हो तो भी ये एनिमेट हो के ही एंड हो, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं ऐसा हो तो इसके लिए हम लोग बोथ पे करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एनिमेशन ओनली एंटर होने पे ही आपका एनिमेशन शो करे तो सिंपली ऑन एंटर पे ही ओनली रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एंटर होने पे आपका एनिमेशन ना दिखे, ओनली एग्जिट होने पे दिखे, मतलब कि आप लोग जब भी आपका वीडियो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप लोगों का बस आपका एनिमेशन दिखे, तो इसके लिए ऑन एग्जिट हम लोग सेट करते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ पे करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो शुरू हो तभी भी एनिमेट करे और जब हमारी वीडियो एंड हो तभी भी एनिमेट करे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कट कर देंगे इसको। ओके, तो हमारा इफेक्ट्स वाला ऑप्शन लग गया, फिर उसके बाद से हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन लग गया, देन उसके बाद से एनिमेशन के बाद से आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जस्ट लाइक आपको ये टेक्स्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल गाढ़ा दिख रहा होगा, एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करती हूँ ना तो देखिए ये फीका होने लगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अपने टेक्स्ट का वाटर मार्क भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक हमें अपने टेक्स्ट का वाटर मार्क बनाना है तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी कम कर दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद से ये वाटर मार्क एज अ वाटर मार्क वर्क करेगा। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि कोई एक पेज होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि फ़ोटोकॉपी की कोई पेज होती है, उसमें टेक्स्ट पीछे लिखा होता है, ठीक है। वो बहुत मतलब पतला होता है, ठीक है, मतलब कि उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी काम करता है इसी वाटर मार्क को अलाउ करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अपने ट्रांसपेरेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग एज अ वाटर मार्क अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी 100 ही रखती हूँ बिकॉज मैं टेक्स्ट के बारे में बता रही हूँ। यहाँ से मैंने कट कर दिया, देन उसके बाद से हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि लगभग सब में होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आता है लेयर्स का ऑप्शन। अगर आपने कोई बैकग्राउंड लिया है तो बैकग्राउंड में भी आप लोगों को दिख जाएगा। लेयर्स के ऑप्शन में मतलब कि जितने भी हम लोग एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, जस्ट लाइक मैं अभी कोई फ्लावर्स का या फिर कोई फोटो यहाँ पे लाऊं तो भी वो यहाँ पे लेयर्स पे दिखेगा, ठीक है। तो लेयर्स सिंपली ये काम करता है कि हमारे जो चीज़ें हमने एक टेम्पलेट में ऐड किया ना उसको एक साथ यहाँ पे दिखाता है। ओके, तो ये टेक्स्ट का जो भी टूल्स था वो सारा का सारा हमने सीख लिया। देन उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, एंड अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर वगैरह कैसे कस्टमाइज़ करते हैं अपने बैकग्राउंड को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग एग्री हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।